आदमी नहीं कर सकता है। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, जबकि हमारी संस्कृति रही है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति हमारे वेदों के अंदर कहा गया है। लेकिन हम उसको किस प्रकार से रखते हैं, कैसे ठोकर मारते हैं, कैसे गाड़ी करते हैं और क्या क्या नहीं करते। मैंने ये नहीं देखा कि भाई आपके कोई ऐसे कोई उदाहरण आते हैं, ये मैंने बचपन में देखा है आस पड़ोस के अंदर कैसे कैसे अपनी पत्नियों को मारते थे लोग। बहुत बुरा लगता था, लेकिन बच्चे थे उस टाइम में कुछ इतना चूसता नहीं था। लेकिन अब एक एक चीज ऐसे दिमाग में या दिल पर चोट पहुंचाती है कि हम क्या थे और क्या बन गए। हम राक्षसों से ज्यादा राक्षस बन गए। हम 24 घंटे मतलब उसी लगे रहते हैं। तो सज्जनों, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तभी होगा जब हम स्वयं धर्म से, हमारी इस महान सनातन संस्कृति से जुड़ करके नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा सत्कर्म हुआ है सज्जनों, अपने आप में अकल्पनीय। और दोबारा मिले नहीं मिले मैं इसकी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि 108 का करेंगे लोग बात या फिर कोई ज्यादा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर बना तो किस तरीके से बना, आप सब जान रहे होंगे। और हम इस यज्ञ को करते तो किस तरीके से करते, हमें सब कुछ आता है, प्रोपेगेंडा भी आता है, दिखाव भी आता है और बहुत कुछ है। लेकिन हमने झाकर के ऐसा किया नहीं। हम झाक करके एक ऊपर से नीचे उतर करके जमीन में उतर के ये काम करने का प्रयास किया और देने का प्रयास किया है। नहीं, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि अब एक धीरथ बनाया जाएगा, एक तिलरथ बनाया जाएगा, एक दो रथ बनाया जाएगा, जैसे इन पाखंडियों का काम होता है। उस धर्म के नाम से जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके और कितनी भयंकर उगाई करते हैं, कितने साधन संसाधन जुटाते हैं ये दुनिया के पैसों से और करते कुछ नहीं। फिर कोई 25 लोग आपस में इकट्ठे होकर संगोष्ठी करके सुवाहा करके और सारा धन का संग्रह कर लेते हैं। जैसे राम मंदिर कितने पैसों में बनाया, उसके ब्याज भी बच गया मेरे ख्याल से, मूल तो बच गया। मतलब हमारे लोग, हमारे सनातनी इतने बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन उनका धन का सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो रहा है। हम अनर्गल तथा कथित जगहों पर इतने पैसे देते हैं जिनका सदुपयोग हमारे लिए नहीं होता है, तथा कथित जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उनके लिए होता है। आज इन नेताओं की तुष्टीकरण की नीति ने इस भारत की स्थिति को कितना कमजोर कर दिया है, कितना कमजोर कर दिया है कि दो भाई दो जगह बट गए, एक होने के बावजूद भी, एक उस विचारधारा में, एक इस विचारधारा में। क्यों हुआ ये सब चीजें? ये हमारी कमजोरी के कारण। हम कभी भी अपने धर्म के पक्ष में नहीं बोलते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो पुलिस पकड़ जाएगी, पड़ोसी को बोलने दो। इस स्थिति में आकर के हम अपने आप को यहाँ से महसूस करके दिया है और यहाँ पर भी हम चैन से नहीं बैठे हुए हैं। जो कांटे हमारे देश में स्वतंत्रता होने के बाद में जो नींद लगी, जो बोए गए हैं, वो इतने खतरनाक बोए गए हैं कि शायद दोबारा भी कई साइड इसके बंटवारे होंगे। ये आपके हमारे सामने नहीं होंगे, गुरुदेव की कृपा है और जब तक है हम नहीं होने देंगे। लेकिन आने वाला भविष्य, आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आप ये मत समझना कि लोकतंत्र हमेशा चलेगा। ऐसी ऐसी सभ्यताएं खत्म हो गई जिसका कोई तोड़ नहीं था, और कितनी सभ्यताएं खत्म हो गई। ये तो 5 मिनट का काम है इस लोकतंत्र को खत्म होने के अंदर, थोड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ 20-30 साल है, 40 साल है, बस इससे बढ़ के कोई भी दिन नहीं है। तो अपन को सजग हो जाना चाहिए। मौका है, ये अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है, ये अमृतकाल का समय, ये भारत का समय है, ये हमारे सनातनियों का समय है। सज्जनों, इस समय को पहचानिए और नहीं पहचानोगे तो फिर महाप्रभु बन जाओगे आप। और इस समय को जानने के लिए ये सत्कर्म हो रहे हैं कि दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष में कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है यदि हम हमारे जीवन से संकल्पित हुए। एक बार संकल्पित, लेकिन हमने हमारे जीवन में कभी भी संकल्पित होकर के जिया ही नहीं। सबसे बड़ी दुविधा का कारण है। हम तो ऐसे जैसे पशु अपना काम धंधा कर रहे, अपने पेट के लिए खा रहे, बगरे जोड़ रहे, ऐसे ही हम अपने पेट के लिए, बच्चों के लिए बस बगरे। 24 घंटे, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा साधु हो, तो मान बढ़ाई के लिए घूम रहा है, प्रतिष्ठा के लिए घूम रहा है, उसका सिंहासन नहीं बोलना चाहिए,
उसका स्टेटस कमजोर नहीं होना चाहिए। सदनों ये साधु संत कभी भी रोड पर नहीं आए, लेकिन मैंने 2008 में कहा था कि देखना इन साधुओं को गली गली में घूमना पड़ेगा और जागृति करनी पड़ेगी इनको कि जाति भावना छोड़ दीजिए और संगठित हो जाइए। लेकिन लोग कहते महाराज जी मुश्किल लगते हैं, उनको देखना। और सदनों आज वो चीज हो रही है, सब साधु ये कहने लग गए हैं कि जाति भेद भावना को छोड़िए, छुआछूत को छोड़िए। ये पहले क्यों नहीं कहते थे? पहले डर था, भय था, कुछ मान पड़ाई दिलो दिमाग में ऐसी खुशी हुई थी। लेकिन इन यज्ञों के संकल्प के माध्यम से बाद में जो परिवर्तन हुआ है वो अपने अनुकूल अद्भुत परिवर्तन हुआ है। जो विदेशी लोग भी, जो हमारे भगत है विदेशी, वो बहुत मैसेज करते हैं भारत बहुत तेजी से बढ़ गया। और आपका ये जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति हमारे भी होता है तो हम ऐसे कहते हैं। ये रियलिटी बात है, ये मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैं साधु हूं, मैं किसी चीज की प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन कर्म जरूर देखता हूँ और उसके अनुसार सोचता जरूर हूँ कि भगवान ने जिसको कुछ दिया होगा और वास्तव में दिया है। कितने बड़े बड़े फैसले अडिग होकर के लेने का प्रयास किया, लेकिन वो कब किया है? जब हमने ऐसे नेक इंसानों को चुना है। और हम सदनों नेक इंसानों को कभी चुनते ही नहीं है। तो ये हमारी सबकी कमजोरी है, भगवान की कमजोरी मत समझना इसको। अच्छा तो भगवान की देन है, तो कलयुग आएगा, भाई भाई की तो लड़ाई होगी, बिना झूठ बोले पैसा इकट्ठा होगा ही नहीं। हम ये सब चीज मान के चल रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ इतना खतरनाक व्यवहार बनता जा रहा है। तो सदनों आज आपके लिए ये स्वर्णिम काल है और काल का कोई क्षण सामान्य नहीं होता है, वो असामान्य होता है। उसके सदुपयोग में ही सच्ची सार्थकता होती है। वो कोई काल का क्षण था जिसने आप हमको जन्म दिया, वो काल का क्षण है जो हमें सफलता असफलता का अनुदान देता है। तो सदनों ये समय है, तो आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि इसमें अच्छे संकल्पित होंगे, क्योंकि हमारे परिवार में जिस प्रकार से विध्वंस हो रहे हैं सदनों उनको रोकने की जरूरत है। क्योंकि इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर से अपनी जरूरतें बताना बंद कर दे और सलाह देना छोड़ देते हैं, तो समझ लो वो नरक समझोगे। और ऐसी स्थिति होती है, लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी बच्चे को समझाओ, बच्चों को मेरे पास लेके आओ, नहीं महाराज जी वो आएगा नहीं। आप तो अपने जादू मंत्र से वैसे ही करो, आपकी सिद्धि से वैसे ही करो। तो सदनों ऐसे बच्चे कभी भी ठीक नहीं हुई जिंदगी के अंदर। और आप इमोशनल ऐसे करके उसको और बढ़ावा देते हैं। आपने पाला, आपने पैदा किया, सब कुछ आपने दिया है, पढ़ा लिखा करके आपने उसको योग्य किया है और आप उनके सामने अयोग्य हो जाते हैं। उसके डर के कारण सहमते रहते हैं और ऐसे डर डराते रहते हैं। तो ये मैंने बहुत माँ बापों को देखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ आपके कुछ संस्कारों के कारण, आपकी एक प्रसन्नता के कारण मेरा बच्चा है, इसको कुछ भी करने दीजिए, ये लाडला है। सदनों कहा गया है एक बच्चा रुष्ट हो जाए, मतलब उपहार नहीं दे तो कुछ पल के लिए रुष्ट होगा वो, लेकिन आप उसे संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रुष्ट रहेगा, जिंदगी भर रोएगा। तो सदनों ऐसा कोई संस्कार, ऐसा कोई उपहार नहीं देना चाहिए बच्चों को जिससे वो पागल होए, प्रलोभन में और ज्यादा फंस जाए। और हम हमारे बच्चों को ऐसे बिगाड़ा जा रहा है, कोई टॉफी देगा, कोई चॉकलेट देगा, किस तरीके से, क्यों हम गलत आदत डाल दी बच्चों को बचपन में। तो बड़े होकर के इसी लालच में फंसा रहता है, उसकी जबान का ठिकाना नहीं है, वो 10,000 बार जबान पढ़ देता है सुबह से शाम तक। जबकि हमारे ऐसे वचन नहीं बनते, हमारे वचन थे वचन जाए प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ऐसे सिद्धांत के हम सनातनी थे। लेकिन ये सब ये बाह्य आक्रांताओं के कारण और बाह्य विचारधाराओं के कारण तथाकथित मजहब ये चीज बन गई। तो लोग किस प्रकार का अड़चन कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारी विडंबना है। सदनों ये विडंबना ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और घर घर अलग जगानी पड़ेगी। और उसी का माध्यम एक ये यज्ञ है जो आज मैंने कार्यकर्ताओं को तैयार किया। बच्चों से मैंने यज्ञ किया है, बच्चों से दुनिया हर बच्चों से करवाती है, मैंने बच्चों से किया है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे उन बच्चों को मैंने मोटिवेशन किया, उनको कहा कि आप यारे प्यारे उनको इकट्ठा कीजिए, अपने एक यज्ञ करेंगे।
और देखो 108 से लेकर के 2008 में 108 कुंडी आज लगातार, ऐसा भी कई स्थान नहीं है, सिर्फ नहीं होगी कि हर साल यह होते हैं। तो फिर किसको हम सिर्फ मान रहे हैं? हमारी कहानी मती भ्रमित हो रही है। हम किन को अपना आइडल समझने लग गए? राम नहीं, आसाराम को, गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़ दिया, ऋषि मुनियों को छोड़ दिया, ऐसे महान विभूतियों को हमने छोड़ दिया और कहां हमने हमारा ध्यान भटका दिया। और वहां भीड़ जुड़ रही है, पैसे दे रहे हैं और वो जगह जगह खुदे रोक रहे हैं, हर 20 किलोमीटर खुदे, हर 20 किलोमीटर को उनके स्थान मिल जाएंगे। भाई इसमें कौन सी शक्ति है, कौन सा महात्मा है कि हर भूमि को सबको भूमि बना देता है वो व्यक्ति? सोचो ऐसा कुछ नहीं, ये एजेंट है धर्म के नाम से और हमको इस सनातन से तोड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति संस्कारों से तोड़ रहे हैं, बिखेर रहे हैं। हमें बिखरना नहीं है, उसी के लिए ये यज्ञों का संकल्प है। तो सज्जनों, आप भी अपने जीवन को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अब जो बचा कुचा जीवन है, अब मैं संकल्प दूंगा। भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है और जब आप ऐसा करेंगे, लेकिन विनम्रता भाव रखिए हमेशा, आवेश में नहीं आए। आवेश से सब क्रोध से सब जीवन में क्रोध लग जाता है और ये घर घर के अंदर विडंबना की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आज मेरा जो भी भेंट पूरी है, जो मेरे लिए सम्मान के लिए कोई चीज है, पूर्ण आहुति के अंदर, समापन दिवस के अंदर, तो मेरी भेंट नहीं होकर के, मेरा नोट नहीं होकर के एक ठोट, जिसमें आप लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध कुछ भी चीज एक छोड़ के जाएंगे, तो समझ लो ये आपका यज्ञ बिना भेंट पूरी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। और ये ऐसे साधु नहीं मिलेंगे आपको कि जब तक उनको पैसे नहीं दिखाओगे उनका मन नहीं लगेगा। आज मैं 24 घंटे में आपके सानिध्य में मैं बैठ रहा हूँ, किस वजह से? सिर्फ आपके लिए। मेरा सब कुछ आश्रम छोड़ के, देश विदेश के सब आश्रम भूल करके पूरी साल मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ, खाली आपको। तो सज्जनों, आप भी इस सदकर्म को देखें और एक संकल्प लें। और सज्जनों, ऐसे संकल्प लिए गए थे, कई लोग ऐसे थे कि दारू पीते थे, दारू पी करके आकर के अपनी पत्नियों को पीते थे,